साहब, इस बार का जो 78वां हमारा यौम आज़ादी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम ऐसे वक्त में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया है और शिकस्त फाश से दो चार किया है। तो सर, बतौर पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात है इस वक्त? देखिए, हम सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से गुज़श्ता दिन मुबारक और ख़ास तौर पे मार्का हक में जो हमने इस वक्त कामयाबी हासिल की है और इतने बड़े दुश्मन को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, इससे इस आज़ादी की खुशियाँ और ज़्यादा दुबाला हो गई हैं और इसके लिए पूरी कौम को इतना अच्छे तरीके से खुशियाँ मनानी चाहिए कि दुश्मन को पता चले कि पाकिस्तान की विक्ट्री क्या होती है, इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है और साथ पूरी कौम जगजा होके जब यौम आज़ादी मनाती है तो इससे हमारे दुश्मन को कितनी तकलीफ होती है। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि पूरी कौम के लिए हमारे लिए बहुत ये खुशी और वर्जरी की बात है और ये बहुत अच्छा लग रहा है और पूरी कौम को जगजा रहना चाहिए। तो जनाब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से भी हम बात कर रहे थे, वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार की जो 14 अगस्त है, इस बार की जो सेलिब्रेशंस है, उनका मज़ा दोबाला हो गया और वो इस तरह दोबाला हुआ है कि जिस तरीके से हमने अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है और उसके बाद फिर जो हमारा दुश्मन है वो अपनी खिफत मिटाने के लिए जगह जगह घूमता फिर रहा है, लेकिन हर जगह से कहीं भी जो उसका बयानिया है वो बिक नहीं सका है। आज का जो जश्न है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सेलिब्रेट किया जा रहा है और बच्चा बच्चा इस वक्त उठा हुआ है और वो सेलिब्रेशंस में जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के दिन का आगाज़ जो है वो मुल्क और कौम की तरक्की खुशहाली की दुआओं से किया गया, तोपों की सलामी से किया गया, मज़ार क़ायद पर जो गार्ड्स की तब्दीली है उससे किया गया और फिर पाकिस्तान जो है उसकी जो सेलिब्रेशंस है, उसकी आज़ादी की सेलिब्रेशंस है, 78वां यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है मुल्क भर में और बल्कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ दुनिया में बस रहे हैं वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल रात भी मुख्तलिफ तकारीब ही हुई जो रात गए तक जारी रहीं और उसमें क्या खूबसूरत मनाजिर थे आतिशबाजी के और ये मुख्तलिफ बड़ी तकारीब थी जिसमें वज़ीर आज़म भी शरीक थे और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल भी शरीक थे और सदर पाकिस्तान भी शरीक थे, उनकी जानिब से गुफ्तगू भी की गई। और इस बार ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है वो उसका मज़ा दोबाला हुआ है, जो मार्का हक है उसकी सेलिब्रेशंस भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस बार की जो आज़ादी का दिन है वो एक अलग तरीके से हिट कर रहा है, एक अलग जज्बा जो है वो जगा रहा है। आप देख रहे हैं आवाम में भी ये जज्बा मौजूद है और ना सिर्फ जज्बा बल्कि शऊर भी आता जा रहा है और हमें मीडिया को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि मीडिया ने ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया है कि एहतियात का दामन हाथ से मत जाने दें, एक दूसरे को तंग मत करें, खुशियों में शरीक हों। और आपने देखा कि कल रात आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ है, उसे देखने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे और सड़कों पर भी लोग मौजूद थे, लेकिन इस बार वो हंगामा आराई आपको दिखाई नहीं दी जो पहले कभी हुआ करती थी। और अक्सर आपको दिखाई देता था कि गली गली कूचों कूचों से जो लोग निकल रहे थे वो बाजा कल्चर एक बहुत चलता था, उसके हवाले से भी कमी आई है, बेहतरी आई है। तो ये बेहतरी थोड़ा थोड़ा करके आती रहेगी और हम इंशाल्लाह एक ऐसी कौम बनकर सामने आएंगे जिसकी मिसाल लोग दिया करेंगे। अभी भी दे रहे हैं हमारी मिसाल, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को सलाम जिन्होंने इस बात का रीज़न दिया, हमें इस बात का उज़र दिया कि हम इसे फख्र महसूस करें कि हमने अपने हमसाया जो मुल्क है उसकी जाहिलियत वैसे आपने बाजों का जिक्र किया तो इस बार वो कल्चर अगर खत्म हुए तो बहुत सारी डिजिटल चीजें भी सामने आई हैं। ये जो विजुअल्स अभी आप देख सकते हैं, मज़ार क़ायद पर एक लाइट शो का इनेकाद किया गया था 12 अगस्त की रात को, ये उसके मनाजिर है। कितने खूबसूरत तरीके से ये लाइट शो जो है इसका इनेकाद किया गया। अब डिजिटली हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारी जो कौम है वो तरक्की कर रही है तो वो इस तरफ जा रही है और इस तरीके की सेलिब्रेशंस हुई हैं, आतिशबाजियाँ हुई हैं, लाइट शोज़ के इनेकाद किए गए। आज भी बहुत सारी तकारीब होंगी और हर शहर में इस तरह की डिफरेंट जो तकारीब हैं, जो इस तरह के लाइट शोज़ हैं, उनका इनेकाद किया जाएगा। पूरी कौम का जो जोश और जज्बा है उसे उभारा जाएगा और जिस तरीके से इस बार हम कह रहे हैं कि सेलिब्रेशंस डिफरेंट तरीके से हिट कर रही हैं तो वो वाकई ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने जब शिकस्त दी है अपने दुश्मन को तो जो खुशियाँ हैं वो दोबाला हो गई हैं। जश्न आज़ादी पर ही बात करेंगे, अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर।